तो हम बेसिक से स्टार्ट करने होते हैं जो एक्चुअली अब कुछ तेजी से सारी चीज़ें निकलेंगी डिफरेंट थिंग्स। अब देखो आपको क्लियर आ रही है या स्टिल वैसी आ रही है? ओके, तो अब हम ओके डन हो गया। So we are going to start from the start. हम इनको रिकॉर्डेड नहीं का वेवफॉर्म में रखेंगे प्रॉपर्ली। सो मैं इसको वर्ड कह देता हूँ एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सारा कुछ वैसे ही होगा लेकिन अब हम कुछ चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से करेंगे ताकि जो चीज़ हमारी मिस हुई है और जो चीज़ हमारी रह गई होगी वो हम साथ साथ उसको बिल्डअप करते रहें। इसमें हमारा जो प्रोसीजर होगा दैट कुड बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। वो डिफरेंट कैसे होगा कि हम वर्किंग जो है वो प्रॉपर वर्कलोड के साथ करेंगे कि इसमें हम हर चीज़ जो है वो कवर अप करते रहेंगे। यूज़र डिटेल क्या होती है, कैसे बनती है, उन डिटेल्स में हम क्या क्या चीज़ें अटैच करते हैं, क्यों अटैच करते हैं, कैसे अटैच करते हैं। सो एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, तो वो हमारे पास डिटेल में अटैच होगी। तो मैं पहले इसकी जो बी वर्किंग है, जैसे बी वर्किंग कर रहे थे, इसको हम ले जाते हैं अपने ओरिजिनल कंपाइलर पे एंड टर्मिनल पे आते साथ ही पहले तो मैं ये चेक कर लूँगा Django है कि नहीं, इसको फिर इंस्टॉल Django, क्योंकि वर्किंग जो अब हम करेंगे या जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारी एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है जिसके थ्रू वी वांट टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। उसके बाद फिर हम जो हायरिंग हो रही है आपको वी आर एबल टू वर्क विद दैट। Okay, then okay. So we have the files. So Django dash admin start project. मैं इस project का नाम B रख लेता हूँ ताकि we shall start it. Okay, cd B and Django dash admin start app और इसका नाम मैं AWP app रख देता हूँ या AP रख देता हूँ. So that's all concern के हम इसको क्या क्या कुछ लेते चलते हैं. इसकी फटाफट आएंगे सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आके AP को ऐड कर देंगे ताकि we don't even need any trouble. Okay, तो AP dot start AP config, that's it. यहाँ पे बस इसको करवाना है Python manage.py make migrations. Okay, done. Migrate के बाद ये okay done. अब इसको हमने बंद कर देना, इसका हमारा काम कोई नहीं है, मॉडल्स वाला काम आ गया। अब हम डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं क्योंकि डेटाबेस हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ क्लास पोस्ट के नाम से कि मैं कोई चीज़ पोस्ट कर सकूँ। तो मॉडल्स डॉट मॉड्यूल में मैंने ये डेटाबेस है वो क्रिएट कर। मुझे इसका यहाँ पे चाहिए टाइटल। टाइटल इज इक्वल्स टू, टाइटल मेरा डेफिनेटली किसी ना किसी मॉडल्स में से आएगा। मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड होगी कि कैरेक्टर टाइप का मॉडल है और उसकी कोई मैक्सिमम लेंथ है तो मैंने इसको 100 असाइन कर दी। इसी तरह मेरे पास उसकी कोई फाइल अपलोड होनी है जिसमें हम उसकी पिक्चर वगैरह है कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके अपलोड कर सकते हैं। तो मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड और फाइल फील्ड को हम कि वो नल रख सकता है इसको कि नहीं, इसको ट्रू कर देते हैं। ब्लैंक रख सकता है कि नहीं, इसको भी ट्रू कर देते हैं। और फाइल फील्ड जो है वो अपलोड किस में होगी, सो अपलोड टू, और यहाँ पे हम रख देंगे फाइल्स, इसका नाम रख देंगे। सो हमने उसका नाम रखा है फाइल्स। अब मुझे कुछ डेटा अपलोड करना है तो इज इक्वल्स टू मैं दूंगा मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, दैट्स इट, डेट अंडरस्कोर पोस्टेड।
कि जब कोई चीज़ पोस्टेड की गई हो। एक्चुअली जो अंडरस्कोर डाला जाता है इसको हम ड्रैगन कहते हैं। ये ड्रैगन मॉडल्स होते हैं, जो मॉडल्स वगैरह लिखे जाते हैं। तो डे टाइम फील्ड आ गई है, इसको हम डिफ़ॉल्ट टाइम जोन जो है वो अलॉट कर देंगे। डिफ़ॉल्ट इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास आएगा टाइम जोन डॉट जो भी हमारा इस टाइम का चल रहा होगा। अब टाइम जोन डॉट हमने जो लिखा है, इट मीन्स कि टाइम जोन जो है वो किसी ना किसी का पार्ट होगा। तो मैं आऊँगा फ्रॉम Django डॉट यूटिलिटीज या यूटिल्स, उसके साथ मैं इंपोर्ट कर लूँगा टाइम जोन। दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद मैं ऑथर देखना चाहता हूँ कि कोई कौन सा बंदा उस डेटाबेस में भी एंटर हुआ, तो मैं इसको फॉरेन की असाइन करूँगा। ये देखने के लिए कौन कौन सा बंदा जो है वो उस डेटा में असाइन हुआ। तो मैं इसको यूज़र यूज़र को एक मॉडल असाइन करेंगे। वो मॉडल क्या होगा, यूज़र कॉमा ऑन अंडरस्कोर डिलीट। अब वो जो ऑन अंडरस्कोर जो डिलीट जा रहा है वो मॉडल एक्चुअली क्या काम कर रहा है, वो मॉडल एक्चुअली मॉडल्स को असाइन हो रहा है डॉट कैश कैट को। कैश कैट जिसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, यूजर्स हैं, एवरीथिंग का जो डेटाबेस में आता है। अब जैसे मेरे पास यूजर का एक टैग आया, तो इट मीन्स कि मैं फ्रॉम Django I need something that I need to be updated। तो फ्रॉम Django डॉट मैं कंट्रीब्यूट कर लेता हूँ डॉट ऑथेंटिकेशन के बाद मुझे मॉडल्स कुछ रिक्वायर्ड होंगे, और मॉडल्स में से मैं इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले यूज़र। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें जो है मुझे वो चीज़ इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे इसमें से जो रिक्वायर्ड थी वो मैंने ले ली। अब मुझे इसको एक फाइन लाइब्रेरीज में डिफाइन करना है, तो मैं उसको एज ए सेल्फ डिफाइन करूँगा, और सेल्फ डिफाइन करने के बाद मैं उसको बताऊँगा मुझे नेम चाहिए विद एक्सटेंशन, कि जो भी चीज़ वहाँ पे अपलोड की जाए, फाइल है कुछ भी है, वो एक्सटेंशन आ जाएगी। तो मुझे OS का एक पाथ चाहिए, OS डॉट पाथ, जहाँ से उसको अपलोड किया जाएगा डॉट स्प्लिट। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेल्फ डॉट, कहाँ से मैंने चीज़ को ली, तो फाइल डॉट नेम। तो मुझे कोई फाइल वगैरह चाहिए, तो मुझे यहाँ से चाहिए सिर्फ इम्पोर्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने इम्पोर्ट कर। अब यहाँ पे मुझे इसको रिटर्न करवाना है। सो रिटर्न में मैं एक्सटेंशन को रिटर्न कर दूंगा, ताकि मेरे पास दोनों चीज़ें जो हैं वो रिटर्न हो जाए। सो आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड टू। इसके बाद मैं एक्सटेंशन डिफाइन करूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सटेंशन डू आई हैव। तो ये मेरे पास कोई भी एक्सटेंशन आ सकती है जो भी मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल ये वाला डेटा ही वापस इसको रिटर्न करवा दूंगा, सेम सिमिलर डेटा। अब सिमिलर डेटा रिटर्न करवाने से होगा क्या, मेरे पास दो चीज़ें, एक द सिमिलर डेटा पे आ सकती हैं, दूसरा अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो आई कैन चेंज दिस इनटू अ बग। वो बग क्या होता है, मैं सिर्फ यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ सेल्फ डॉट टाइटल। मैंने एज अ बग इसको रिटर्न कर दिया। मैं कहता हूँ कि यार बग तो मेरे पास आ गया, मुझे कोई चीज़ एब्सोल्यूट चाहिए। तो डिफाइन गेट अंडरस्कोर एब्सोल्यूट URL। मुझे एक बंदे की URL चाहिए, तो मैं उसको सेल्फ असाइन करके ताकि मैं उसको देख सकूँ। अब मुझे वो फॉरेन की उसके साथ रिक्वायर्ड होगी, तो मैं करूँगा रिटर्न रिवर्स। उसके साथ मुझे क्या चाहिए, कुछ डिटेल्स चाहिए। तो पोस्ट डिटेल्स, मुझे पोस्ट की डिटेल्स मिल गई। पोस्ट डैश डिटेल कर दो, या स्पेस स्पेस इसमें डालोगे तो एरर आएगा। सो पोस्ट डिटेल्स विदाउट एनी स्पेस, कि किसने क्या डेटा अपलोड किया है, सो आई कैन गेट इट दैट वे। और पॉइंटर एक वेरिएबल आ जाएगा जिसमें हम उसको सेल्फ असाइन करेंगे, लेकिन डायरेक्ट में हम यहाँ पे इसको ये भी बता सकते हैं कि मेरे पास एक प्राइमरी की है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट प्राइमरी की आई नीड सम डेटा, that is self dot pk। So I'll get everything that I need to add into this frame। So एक फ्रेम के अंदर मेरे पास सारा डेटा आ गया, जो भी मुझे डेटा इसके साथ रिक्वायर्ड था। इससे जो भी डेटा मुझे रिक्वायर्ड था। अब इसने मुझे एक प्रॉब्लम जनरेट करके दिखाई है कि इसमें ये एरर आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि रिवर्स का जो कीवर्ड होगा वो शायद इसके साथ नहीं चल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम Django डॉट URLs import रिवर्स। दैट्स इट। नाउ सी कि ये एरर जा चुका है स्वाई पीके के, और उसमें मिस्टेक ये है हमने कॉमा डाल दिया था। दैट्स इट। ये हमारे पास एक पूरा डेटाबेस तैयार हो गया। अब इस डेटाबेस को हमने किसी जगह पे असाइन करना है। डेटाबेस की असाइनमेंट हमने अब इसको अटैच करवानी है। वो हम किस तरह असाइनमेंट इसकी अटैच करवा सकते हैं, डेफिनेटली हमें कोई
व्यू बनाने पड़ेंगे इस डेटाबेस के ताकि हम यूज़र को दिखा सकें कि एक्चुअली हम किस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो मैं कहता हूँ गेट अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ द 404, मेरे पास एरर आ गया, मैं उसको यूटिलाइज यहाँ पे कर लूँगा इजीली। और सो फ्रॉम जैंगो अब मुझे जो यहाँ पे चीज़ें रिक्वायर्ड है पहले वही आ जाएगा, .http import http response, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, मेरे पास सारी की सारी पोस्ट है, मैंने उसको इम्पोर्ट कर दिया। मैंने पोस्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए एक ऑपरेटर, इंपोर्ट ऑपरेटर मैं लूँगा। ऑपरेटर मुझे क्यों चाहिए होगा कि मैं कोई डेटा जो है उसके साथ कोई छेड़खानी इजीली कर सकूँ। दैट्स इट। अब मैं डेटाबेस के साथ अगर छेड़खानी करनी है तो फ्रॉम जैंगो डॉट db मॉडल्स, इसमें से हमें db से हम क्या कर सकते हैं, चलो से ये ट्राई करते हैं, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्यू, क्यू फॉर क्यूरी, क्यू फॉर क्यूरी। तो मैं डिफाइन करता हूँ पहला डेटा, दैट इज होम, और इसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि कोई हमें आए। तो इसमें मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मेरे पास कुछ डेटा है। अब वो डेटा क्या है, वो डेटा है मेरे पास सिंपल पोस्ट्स का, POSTS पोस्ट, जितनी भी पोस्ट आएंगी उसका डेटा है। और वो आ कहाँ से रहा है, मॉडल्स में से आ रहा है। पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर भी कर सकते हो, बल्कि अगर फिल्टर नहीं करना, सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो डॉट ऑल कर दो, यू विल गेट एवरी ऑब्जेक्ट दैट यू हैव इन इट। यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा इसको किसी URL के ऊपर, तो रेंडर, रेंडर में मेरे पास रिक्वेस्ट है, REQUEST रिक्वेस्ट, कॉमा, यहाँ पे मेरे पास वो HTML की URL आएगी वेयर एवर आई हैव टू रिटर्न द डेटा, और यहाँ पे साथ मेरे पास आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। अब इट मीन्स कि मुझे URL चाहिए, तो मैं इस ऐप में आके आई एम गोइंग टू क्रिएट द टेम्पलेट्स डायरेक्टरी, templates स्लैश। अब वो एक्चुअली डायरेक्टरी बनती किस चीज़ की है, जिसकी URLs एक्चुअली होती हैं। सो टेम्पलेट्स स्लैश ऐप। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली URL चाहिए किसकी, तो वेरी फर्स्ट है डेफिनेटली होम, यहाँ पे डिफाइन हुआ है, तो इट मीन्स कि मुझे होम में चाहिए home.html, so I need some kind of this URL for my concern. Yes, I need to create this file. अब मेरे पास होम की एक फाइल आ गई जो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही होगी। अब होम में हमने एक्चुअली करना क्या है, जो भी मेरे पास डेटा आ रहा होगा home.html का, सो आई नीड टू ऐड समथिंग। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करूँगा कुछ इस तरह, ब्लॉक कंटेंट, मैंने कुछ कंटेंट वगैरह स्टार्ट किया, सो आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब इसमें था क्या, तो मेरे पास था 4 पोस्ट्स, पोस्ट इन पोस्ट्स, कुछ पोस्ट थी उनका डेटा था, और यहाँ पे मेरे पास चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। सो अगर मैं इंडेंट करना भी चाहूँ तो मैं इंडेंट कर सकता हूँ। इफ़ यू डोंट वांट टू इंडेंट, दैट्स योर कॉल। डिव क्लास, जो भी आप इसमें करना चाहो। तो मेरे पास जंप बॉटन, जो एक CSS का होता है, empty-3, जैसे हम उसकी CSS लिख रहे होते हैं, तो इसका बैकग्राउंड मैं दे दूंगा वाइट, और ऐसे शेडो, दैट्स इट। अब डिव के अंदर आप जो मर्जी ऐड करते रहो। इफ यू आर गोइंग टू लाइक आर्टिकल्स को ही ऐड करना है तो क्लास में इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा मीडिया कंटेंट, आ जाएगा कुछ कंटेंट सेक्शन आ जाएगा, सो एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड, और इसको सच शेडो दे दूंगा। अब आर्टिकल्स में भी डेटा आ गया, और यू कैन ऐड एनीथिंग जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो, तो ये आपकी पूरी HTML बनना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी चीज़ को हम अपने व्यू स्टेटमेंट में लिखेंगे यहाँ पे, app slash home.html, that's it, that's what we actually need to add into the files we need। अच्छा, सिर्फ इतनी सी चीज़ को हमने ऐड किया विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी हेजिटेशन, और इसी में हम एक और फाइल भी ऐड कर लेते हैं ताकि हम इसको डेटा को शो करा सकें। मैं इसको about.html कर देता हूँ, so it's going to be like the easiest thing that we have।
यहाँ पे जो भी चीज़ मुझे करवानी है वो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से लिखूंगा, extends where I have to extend some data app dash home.html. So this is the thing that I need to add. इसके पास मेरे पास आ जाएगा ब्लॉक कंटेंट, दैट्स इट। और यहाँ पे H1 में कोई हेडिंग आ जाएगी, दिस इज Django, और हम इसको कर देंगे एंड ब्लॉक कंटेंट, दैट्स ऑल। इसकी अब हम यूआरएल से बनाते हैं पाइथन में, यूआरएल्स पाइथन फाइल। अब जो यूआरएल्स की हम पाइथन फाइल बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम यूआरएल्स को असाइन कर रहे हैं। हम यूआरएल्स को कोई फाइल वगैरह जो है वो असाइन करें, वो यूआरएल्स को फाइल कौन कौन सी असाइन हो रही है। सो वी आर गोइंग टू सी के कौन कौन सी फाइल को किस किस जगह पे अटैच करना है। एक मिनट में ओके। सो जो यूआरएल्स वगैरह हैं वो हमने यहाँ पे क्रिएट करने होते हैं, तो फ्रॉम जेंगो जो भी हमारे पास एक्चुअली डेटाबेस से जो चीज़ आ रही होती है, जो यहाँ पे इसको चीज़ को क्रिएट करते हैं, डॉट डेटाबेस जहाँ से वो डेटा आ रहा है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग दैट वी नीड टू इंपोर्ट कर लूँगा यूआरएल्स। एक तो मेरे पास ये तरीका है, मैं यहाँ से पूरी डायरेक्ट यूआरएल्स को इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे इसके लिए जो पैकेज ऑफ यूआरएल्स है उसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं जो इसकी एक चीज़ है, जो यूआरएल्स है, इसके पैकेजेस यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर दोनों चीज़ें आ रही, कॉपी किया और इसको समझाने पे पेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे साथ मेरे पास आ जाएगा इंक्लूड का एक पैकेज एज वेल। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो डेटा आता है या डेटा को जो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं, उसमें जो चीज़ें आती हैं, उसमें मेजर जो डेटा होता है वो हमारे पास वो डेटा होता है कि जो हमने उसको देना होता है या उसको हमने शो करना होता है। सो फ्रॉम लाइक जो हमें हमारे पास व्यू में होता है, तो व्यू में हमारे पास अभी टेक्निकली कुछ भी नहीं था, तो फ्रॉम डॉट व्यूज इम्पोर्ट व्यूज हम यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्म इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स फॉर कॉल कि उसमें से हम क्या चीज़ कॉल करना चाहते हैं और क्या चीज़ हम कॉल नहीं करना चाहते। अब उसमें हमने होम अगर एक चीज़ बनाई थी, तो इट मीन्स के होम का डेटा जो है वो कुछ कहीं पे होगा। और अगर हमने डायरेक्ट सारे व्यूज इंपोर्ट ही करने हैं, हमने डायरेक्ट होम में इंपोर्ट करना, तो मैं यहाँ पे सिंपल व्यूज को इंपोर्ट कर दूंगा, ताकि मेरे पास सारे व्यूज जो इसमें होंगे वो कैटर हो जाएंगे। सो पाथ में दे दूंगा वट एवर आई हैव। तो पाथ देने से पहले मैं यूआरएल ये पैटर्न्स इज इक्वल्स टू, यूआरएल के पैटर्न्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे मैं एक पाथ बताऊंगा। पाथ में मेरे पास कुछ डेटा होगा। सो जैसे होम का मेरे पास एक डेटा है, तो आई एम गोइंग टू कॉल इट लाइक व्यूज डॉट होम। अब होम का जो भी डेटा होगा हमारे पास वो आएगा, और कॉमा नेम इज इक्वल्स टू जिस से आ रहा है ऐप डैश। अच्छा, हमने सिर्फ इतना सा उसको लिंक जो है वो असाइन कर दिया। एक अबाउट का भी वैसे बनाया हुआ है, एक होम का भी बनाया हुआ है। सो इट्स टोटली और कॉल जो भी हम इसमें असाइन करना चाहते हैं उसकी यूआरएल्स में। अब इस यूआरएल में हमने इसको रजिस्टर कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड ऐड कर दूंगा। इंक्लूड ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पाथ ऐड हो जाएगा, पाथ में मेरे पास ऐप ऐड हो जाएगी, ऐप को ऐप ऐड होने के बाद कॉमा, और जिस डेटा से हमने उसको लेके चलना है। सो हम उसको क्या करते हैं, सिंपल इंक्लूड, इंक्लूड में जाके हम उसका डेटा अटैच कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा ऐप डॉट यूआरएल। अच्छा, नथिंग एल्स,
सो मैं यहाँ पे सिंपल इसको मेक माइग्रेशंस कर दूंगा. सो एवरीथिंग दैट आई जस्ट क्रिएटेड तो मेरे पास मॉडल बन जाएगा. उसके बाद माइग्रेट कर देंगे. माइग्रेट कर दिया. सो माइग्रेट and हमारे मॉडल्स बन गए. and I'm going to say run server and that's we are going to see. अब एक पेज नहीं है, so उसके बाद दो पेज में मैं आप लिखूंगा. तो आपके पास इसको हाँ, जैसे Django का जो पेज था वो डिस्प्ले हो रहा है. तो करंट पाथ let's go back to wait a second. Let's go the empty छोड़ देते हैं. What will happen? Oh yes, I guess we are going to get that. Okay, हमने इसमें होम में कुछ डेटा ऐसे ही अटैच कर लिया था जो हमें भी एक्चुअली नहीं चाहिए. तो अगर मैं इसको सिंपल इस होम को नहीं चलाना चाहता, तो मैं अगर सिंपल इसको चलाना चाह रहा हूँ तो extends app slash about .html. If I'm going to do this one, I guess I will get loop organization. See this one. What's going on? Blog content open. Blog content को HTML से अगर HTML भी बताना चाहते हो तो मैं अभी चीज़ इसको बताता हूँ. This is Django. Let's have a look. Let's try to make it work. Yep. So we are going to have this URL with us. So we जो भी चीज़ हम यहाँ पे करना चाहते हैं फ्रंट एंड पे, उसको साथ साथ डिजाइन करते जाएंगे, साथ साथ हम इसको देखते जाएंगे कि हमें यहाँ पे क्या क्या कुछ मिल रहा है. बिल्कुल एक सिंपलेस्ट वे है थ्रू व्हिच वी कैन इजीली get anything from the rest of the URLs, models और जो भी चीज़ हमने इसके साथ क्रिएट करनी है. अब आता है असल मकसद कि इसको उसके साथ कनेक्ट कैसे करते हैं. हाउ वी गोना मेक दैट कनेक्शन. कनेक्ट कैसे किया जाता है और कनेक्ट एक्चुअली होता कैसे. So if we are going to create a connection between all these two things that we are going to use, तो हमें यहाँ पे forms की category को define करना पड़ता है कि what kind of forms that we have or what kind of things that we are going to pursue, that we are going through, that we are going to have. तो अगर सिंपल अगर हम कोई लेआउट पिक करते हैं लाइक HTML लेआउट, सिंपल लेआउट HTML का आ जाएगा. उसमें कुछ लेआउट देख लेते हैं जो हमें डायरेक्ट कोई भी चीज़ इसमें अटैच कर सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू हैव समथिंग. जैसे मेरे पास अगर कोई भी अगर मैं ये लेआउट को पिक कर लेता हूँ तो होम के अंदर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो इजीली वहाँ पे हमें पिक करके दे देगा. That's it for the time being. If we are going to see this thing how it works, so this is how we through Django we can easily work with the URLs and the main thing. अब बात आएगी इसकी कनेक्शन की. इनको आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है तो उसका सेशन हम रखेंगे तकरीबन अब दोबारा तकरीबन 2 बजे. तो तब तक की प्रैक्टिस करके मुझे बताओ कि यहाँ तक आप पहुँच गए. फिर हम इसके बाद इसकी कनेक्शन बिटवीन यूआरएल एंड एचटीएमएल वो कैसे की जाती है.
make them connect properly. या तो 2 बाय